देखो, अब जो लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डिसऑनर ऑफ विल, उससे आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया था डिसऑनर का मतलब क्या होता है। जब ड्यू डेट पे ड्रॉई अमाउंट पे करने को मना कर देता है। मतलब जैसे अज्यूम करो, मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखो, एग्जांपल लिखो। देखो, अब बातें नहीं बिल्कुल भी। अब बिल्कुल बातें नहीं होगी, सब लोग इधर ध्यान देंगे। लिखो एक बार। हाँ, डिसऑनर के एग्जांपल लिखवा रहा हूँ मैं। देखो अब। A sold goods to B for value rupee 1 lakh on 1st Feb 24. A draws bill on B for same amount with maturity 3 months. देखिए फटाफट। देखो, A sold goods to B for value rupee 1 lakh on 1st Feb 24. A draws bill on B for same amount with maturity 3 months. On the due date, B failed to pay the amount and noting charges paid by A was 500. Journal entry पास करो A और B की बुक्स में। फटाफट पहले क्वेश्चन नोट करो। नोट कर लिया? स्टार्ट करो। ठीक है, अब सब लोग है ना, एक बार इधर ध्यान दोगे, कॉपी सब बाद में करेंगे। एक बार सब लोग इधर ध्यान दें, कॉपी बाद में करना। देखो, मैं सबसे पहले एक कॉलम बनाता हूं। एक कॉलम डेट, बुक्स ऑफ ए। अब देखो, 1st Feb 24, तो इधर क्या एंट्री करे बताओ। बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट? सेल की एंट्री करिए और परचेज की एंट्री, इसमें कोई दिक्कत? ये क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, अब देखो आगे। बिल आया। बिल ड्रॉ करने की एंट्री ये हो गई। बोलो, इस एंट्री में कोई डाउट? अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना आगे। अब आप एक बात बताओ, ए ने क्या बिल एंडोस किया किसी को? क्या ए ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया? कुछ नहीं है वो केस। मतलब ए के पास बिल ड्यू डेट तक ए के पास ही पड़ा हुआ है। ड्यू डेट तक बिल किसके पास पड़ा हुआ है? अब मेरे को बताओ, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया उसी अमाउंट का जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स थी। ड्यू डेट पे बी ने पैसा देने को मना कर दिया। ड्यू डेट पे बी फेल्स टू पे द अमाउंट और ए ने कितना नोटिंग चार्जेस भरा? अब सब लोग ध्यान सुनना। देखो, अब सब लोग सुनना है पॉइंट को। सबसे बताओ, मैच्योरिटी डेट कौन सी आएगी बिल की?
1 फरवरी से 3 महीने का बिल है, तो फेब गया, मार्च गया, अप्रैल गया, 1 मई, 1 मई में 3 दिन जोड़ो, 4 मई। ठीक है, अब ध्यान दें बेटा, अगर पैसा आ जाता तो बैंक टू बिल रिसीवेबल कर देते, अगर अमाउंट रिसीव हो जाता तो क्या करते, बैंक टू बिल रिसीवेबल और बिल पेबल टू बैंक, ऐसे ही करते। बट क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है कि ड्यू डेट पे बी ने पैसा देने को मना कर दिया और ए ने कितने नोटिंग चार्जेस पे किए, अब बताओ। अच्छा बताओ, इसमें बी कैंसिल हो चुका है ना एक ही बुक्स में, मतलब वो बी को पहचानता ही नहीं है। बट अगर बी पैसा नहीं देगा, देखो अभी बताओ, अगर पैसा आता तो ऐसे एंट्री कर देते अपन लोग, एग्री करते हो। बट पैसा नहीं आया तो एग्रीमेंट तो कैंसिल हो गया, तो एग्रीमेंट तो खत्म हो गया ना आज, तो एग्रीमेंट को तो हटा दो बुक से। अब बताओ बी से कितने रुपए लेने हैं? एक तो 1 लाख रुपए तो ये वाले, और आप बी के चक्कर में 500 रुपए और लग गए आपके। अच्छा, इंस्टेंट मूवमेंट में 500 रुपए कौन देगा? एक बार तो ए को देना पड़ेगा ना भाई, ए नोटेरी कर रहा है, ऐसे नहीं बोल सकता आप जाके बी से रिकवरी करो, एक बार तो ए को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ए क्या करता है, अपनी पॉकेट से पे करता है। देखो ध्यान से समझना, ए ऐसे करता है पॉकेट से पे, और किसको डेटर बना देगा बताओ? ए क्या करता है, अब डेटर किसको बना देता है? बी को दोबारा डेटर बना दिया उसने। वो सर डेटर क्यों बनाया, क्योंकि बी ने पैसा दिया ही नहीं अभी। तो ए क्या करता है, उस दिन क्या एंट्री करता है, 4 मई को, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर टू कैश। कैश क्यों, क्योंकि दिया अब ए ने एक बार। अच्छा अब बताओ, अगर ये पेमेंट करता तो क्या एंट्री करता, बताओ इसने पेमेंट किया क्या? नहीं किया। बट बताओ एग्रीमेंट खत्म हो गया नहीं हो गया? एग्रीमेंट की वैलिडिटी बाकी है कि खत्म हो चुका है? तो एग्रीमेंट खत्म हो गया, इसलिए क्या करें? अच्छा बताओ, इसको ए को कितने रुपए देने हैं? ये क्रेडिटर बनाएगा, और ये नोटिंग चार्जेस जो उसने दिया वो इसका खर्चा है, तो एक्सपेंस किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? तो यहां क्या हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस। बोलो समझ आया? ये प्रॉपर लिखना, आप नोटिंग चार्जेस, मेरे पास स्पेस नहीं है, NOTING, नोटिंग चार्जेस, बिल पेबल टू ए। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे ख्याल से ये दो एंट्री तो क्लियर है ना बिल्कुल। अगली एंट्री में पैसा आ जाता तो अपन बैंक टू बी आर कर देते, बट पैसा नहीं आया तो हमने बी को दोबारा डेटर बनाया, और दोबारा डेटर बना करके अपन ने कितने रुपए दे दिए थे जेब से? 500 रुपए अपन ने अपना, क्योंकि एक बार तो ए को देना पड़ेगा ना। बिल कैंसिल किया, डेटर बना दिया, बिल पेबल लाइबिलिटी खत्म करी, खर्चा डेबिट किया और क्रेडिटर बना दिया। क्लियर है? पे भले ही ए कर रहा है बट एक्सपेंस बी की बुक्स में रिकॉर्ड हो गए, ठीक है ना? करें कॉपी, करें फटाफट, करो कॉपी करो। नरेशन लिखना है, मैं जैसे फर्स्ट केस में बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग बिल्ड ऑन, बिल एक्सेप्टेड, बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, बिल डिसऑनर नोटिंग चार्जेस इनकर्ड, बस सिंपल नरेशन है। करें कॉपी, करें फटाफट। बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी क्लासेस मैं शाम को ही भेज रहा हूँ वापस आप लोगों को, है ना? तो कभी कुछ चीज मिस हो जाए तो वापस इवनिंग में डेली बेसिस पे भेजूंगा क्लासेस, जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अब। बिल ऑफ एक्सचेंज हर टॉपिक की क्लास आपको इवनिंग मिल जाएगी वापस, बस वहाँ एक दिन पीछे चल रही क्लासेस, बस ये ध्यान रखना। तो किसी ने क्लास मिस करी हो तो बिलो थर्ड क्लासेस भेज चुका हूँ, फोर्थ क्लास आ जाएगी शाम को वापस। तो कोई भी टॉपिक देखना है तो आप देख सकते हैं वापस एक बार, ठीक है ना? करें कॉपी, करें फटाफट।
कॉपी कर लिया? सबने कर लिया कॉपी? आगे बढ़े? यहां तक कोई दिक्कत? चलो देखो नेक्स्ट। हटा दूं इसको? चलो लिखो, एक और लिखो। देखो एक क्वेश्चन और लिखें। देखो क्वेश्चन, बातें नहीं। Ram sold goods to Mohan for rupees 51,000 on 1st March 24. लेकिन फटाफट। कर लिया कॉपी? स्टार्ट करूं? 2 मंथ्स कर दो उसका। ड्यूरेशन 2 मंथ्स कर देना एक बार। क्वेश्चन हो गया कॉपी? अब सब लोग ध्यान देंगे वापस इधर। साथ साथ करते जाओ ये कॉपी भी करते जाना साथ साथ सब लोग। फर्स्ट एंट्री गुड्स बेचने की एंट्री, मोहन टू सेल और परचेज टू राम। इस एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब एक बात बताओ, बिल कितने का ड्रॉ हुआ बेटा? 50,000। फुल सेटलमेंट में 50, मतलब 1,000 रुपए क्या चीज है बताओ? डिस्काउंट दिया है हमने। तो अब बताओ बिल ड्रॉ कितने का हुआ? तो बी आर कितना लिखें?
और इसको डिस्काउंट मिला है, बताओ इस एंट्री में किसी को डाउट? ये वाली एंट्री वापस समझाओ। इसमें कोई दिक्कत? बोलो। ये वाली एंट्री वापस समझाओ। पहला परचेज सेल किया, फिर बिल रिसीव और डिस्काउंट दिया, बिल पे किया, डिस्काउंट रिसीव किया। अच्छा, अब सब लोग एक मिनट इधर देखना। अब इस एंट्री के बाद पहले सब लोग समझना एक बार, अब कॉपी बात में यहां तक करने का सब लोग ध्यान दो। अब बताओ बिल का ड्यूरेशन कितना है? तो 1 मार्च से 2 महीने पकड़ो, फोर्थ में। अब हुआ क्या, सुनना ध्यान से। बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक टू बीआर तो होगी नहीं। अगर पेमेंट आता तो आप ऐसे एंट्री कर देते, बट पेमेंट तो आया ही नहीं। अब इधर ध्यान देना, कॉपी हो गया यहां तक? नहीं कॉपी हो तो भी इधर ध्यान दो। अब पैसा तो आया ही नहीं, तो ये क्या करता है ये मोहन, अब राम गया इसका पैसा लेने के लिए, पैसा दिया नहीं, तो मोहन को दोबारा डेटर बनाएगा। तो ये डेटर बनाने के लिए मोहन को क्या कर देता है? अच्छा, इसकी जेब से कितना नोटिंग चार्जेस लग गया? 200 रुपए। बिल का पैसा आया क्या? अब मेरे को बताओ, जब पैसा आया नहीं तो डिस्काउंट अलाउ किस बात का देंगे हम लोग? जब पैसा आया नहीं तो डिस्काउंट किस बात का दें हम लोग? भाई आप अन्यथरी अपनी बुक्स में खर्चा थोड़ा ना बुक करोगे। जब सामने वाले ने आपको पैसा ही नहीं दिया तो आप डिस्काउंट अलाउड का डेबिट क्यों करोगे बताओ? नहीं करेंगे ना। भाई जब पैसा आए तो डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट करूं मैं? तो क्या करूं मैं डिस्काउंट अलाउड को? रिवर्स करूं? तो मैं इधर लिख देता हूं टू डिस्काउंट कितने रुपए से। बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाओ। अच्छा, अब ये क्या करेगा बताओ? ये बोलेगा मेरा बिल तो कैंसिल हो गया, बोलेगा मेरे हाथ से डिस्काउंट भी गया। कितना खर्चा बुक करेगा ये? और टू, बोलो। अब इसने क्या किया, लॉजिक समझो। अच्छा बताओ, ये बिल पेबल की एंट्री फर्स्ट है कि सेकंड है? ये वाली एंट्री क्रिएट किया क्लोज किया आपने? बिल पेबल क्लोज हुआ, डिस्काउंट रिसीव इसका रिवर्स एंट्री है ना? डिस्काउंट रिसीव इसका रिवर्स एंट्री है। नोटिंग चार्जेस, खर्चा बुक किया। और टू राम, राम से, अरे अरे तो बातें, ये राम क्या क्रिएट किया क्लोज किया? वापस क्रिएट किया ना आपने, वापस क्रिएटर बनाया। अच्छा, मोहन क्या किया आपने दोबारा? मोहन को डेटर बनाया। कैश, आपने नोटिंग चार्जेस पे किए। बिल कैंसिल हो गया, क्लोज हो गया, और डिस्काउंट अलाउड भी क्लोज कर दिया आपने। वापस समझाओ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। डिस्काउंट अलाउड क्लोज किया, बिल कैंसिल किया, नोटिंग चार्जेस पे किए, मोहन को दोबारा डेटर बनाया, बिल पेबल कैंसिल किया, रिसीव रिवर्स किया, नोटिंग खर्चा बुक किया और राम को क्रेडिटर बनाया। थोड़ा एक्सप्लेन अगेन, कॉपी करो फटाफट। करें, कॉपी करें फटाफट।